नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक ऑथर हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, पॉडकास्टर हूँ और बात करता हूँ मेंटल हेल्थ की। आप पिछले कुछ एपिसोड से देखते आए होंगे कि हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी की। बिकॉज ज़िंदगी जो है बड़े मायने हैं, बड़े सारे नाम हैं। कोई इसको सतरंगी बोलता है, कोई रेनबो बोलता है, कोई स्ट्रगल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई सफ़र बोलता है, कोई इंग्लिश वाला, कोई हिंदी वाला। बड़ी सारी चीज़ें हैं, बड़ी सारी उपमाएँ दी जाती हैं ज़िंदगी को, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी को समझें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी नेमत है जो हमें भगवान ने या नेचर ने दी है, और जिसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसका मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी और फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। हमने पहले एपिसोड से लेकर आज तक जो है बात करी है कि समझ कैसे सकें हम ज़िंदगी को, और बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। और आज हम बात करते हैं एक बड़े अनछुए पहलू की, या यूँ कह लीजिए कि इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, और ये इतनी गज़ब की चीज़ है कि इससे लोग भागना शुरू कर देते हैं और भागते रहते हैं, और एक दिन वो रियलाइज़ करते हैं यार हम किससे भाग रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ अकेलेपन की, लोनलीनेस की। एंड आपको बता दूं कि मेरा एक पॉडकास्ट है जहाँ पे अगेन आई हैड बीन टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ फॉर ऑलमोस्ट 5 years नाउ। एंड एक मेरा लिसनर जो है, बड़ा गज़ब का इंटरेक्शन हुआ मेरा उसके साथ में। तो उसने बोला कि भैया, ही इज़ वन ऑफ द पर्सन हु कॉल्स मी भैया, ही लिव्स इन बैंगलोर। सो उसने बोला कि भैया मुझे ना अकेलापन बहुत रहता है, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। तो जब हमारी बातचीत हुई, बहुत सारी बातें हुई, और जब समझ में आया कि भाई ये है क्या, तो आई आस्क्ड हिम कि भाई क्यों तुमको ऐसा लगता है अकेलापन, क्या मतलब, हाउ डू यू डिफाइन अकेलापन। बोलता है कि मैं ना कहीं पे भी रहता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं घर में अकेले रहता हूँ, मेरे घर में मम्मी है, पापा है, छोटा भाई है, एक डॉग है, उसके बाद भी जो है मुझे कभी भी ये नहीं लगता है कि मतलब कुछ परिपूर्ण है। हमेशा कुछ ना कुछ खाली लगता है, और कुछ ना कुछ अंदर से काटता है। मैं खाली नहीं बैठ सकता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई नहीं है, कोई आया भी है, गेस्ट भी आया, तो मुझे लगता है टीवी ऑन कर लो या रेडियो ऑन कर लो, कुछ ना कुछ हो। मतलब ही वॉज एक्सप्लेनिंग, एंड मुझे कितना रिलेट हो रहा था। मेरे ख्याल से आप भी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम चीज़ों की तरफ भागते हैं, हम किसी ना किसी चीज़ को अंदर भरने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ खाली है। एंड ये माइंडफुलनेस की बात नहीं कर रहे हैं हम ये जो फीलिंग है ना, ये बिल्कुल अलग फीलिंग है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अकेले होते हैं तो सोच रहे होते हैं, और हम सोच क्या रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं जिससे हमारा आज कोई लेन देन नहीं होता है। कई बार हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, कई बार हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, एंग्जियस होते हैं, एंग्जाइटी होती है, ADHD हो जाता है, और कितनी सारी चीज़ें जो है इससे जुड़ जाती हैं। मुद्दे की बात यह है कि भाई अकेलापन है क्या। ये तो एक कंडीशन है जो हमारे इस दोस्त की है, और ऐसे कितने सारे दोस्त हैं जिनकी ऐसी कंडीशन होगी। लेकिन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे कि अकेलापन है क्या। भाई मैं जैसे इसको डिफाइन करता हूँ कि अकेलापन मेरे हिसाब से वो चीज़ है जब हम किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, इंटरनली जब हम अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वही अकेलापन हो जाता है। भाई अभी जैसे बल्ब जलाना है तो एक तार जो है दूसरे तार से जुड़ना चाहिए, जब वो नहीं जुड़ता है तो अंधेरा है, जब वो जुड़ गया तो उजाला है। बस यही अकेलापन। तो वो तार कौन सा है? ये वो तार हमारा ही, हमारे से ही है। हम सुबह उठते हैं, दुनिया भर में 10 लोगों से बातें करते हैं, सबसे पहले उठा के तो हम अपना फ़ोन देख लेते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले ये नहीं देखते कि भाई टाइम कितना हुआ, नोटिफिकेशन क्या है, फेसबुक में कितने लाइक्स आए हैं, जो रात में पिक्चर अपलोड करी थी, व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन है कि नहीं है। भले 3 बजे रात को सोए हो, 4 बजे रात को सोए, लेकिन वॉशरूम करने भी जब उठते हैं तो लगता है कि अच्छा देखे कुछ आया है क्या, किसी ने कुछ डाला है क्या, लिंक्डइन पे देख लेते हैं, ट्विटर पे देख लेते हैं, मैंने ट्वीट किया था, क्या रिस्पॉन्स है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम इस भागती दौड़ती दुनिया में ये जो सबसे महत्वपूर्ण कनेक्ट है अपने आप से, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। हम जाते हैं ऑफिस की मीटिंग्स में, रियूनियन में, इधर उधर शादियों पार्टियों में जाते हैं, लेकिन तो भी जो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और बड़ा दिखावा करते हैं हम, हा, मेरा ये दोस्त, मेरे ये भाई, ये बहन, ये परिवार और ये समाज, सब कुछ बड़ा दिखावा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप रिलेट करके देखिए, शायद इट मे नॉट बी एप्लीकेबल टू एवरीबडी, बट कई लोग ये इस बात को रिलेट कर पाएंगे। जब आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में है ना, तब आपको अंदर कहीं ना कहीं रोना आता है, लगता है यार कुछ छूट रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, क्यों, सब लोग तो खुश हैं यहाँ पे, मैं क्यों दुखी हूँ। और वो दुख होता है, एंड वो बिलीव मी ऐसा समय होता है कई बार कि बस थोड़ा सा कोई कंधे पे हाथ रख के पूछ दे और दोस्त क्या हुआ, तो रोना निकल जाएगा। क्यों है ये अकेलापन,
क्यों नहीं हम बात कर पाते हैं अपने आप से? क्यों, हम क्या ढूंढ क्या रहे हैं? सो मेरे अनुभवों के हिसाब से, आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे ज्ञान देने के लिए नहीं आता हूँ, पहली चीज़। ऑल आई ट्राई टू डू लाइक ट्राई टू शेयर द एक्सपीरियंसेस जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखे हैं या दूसरों से सीखे हैं। एंड इट्स ऑल नन ऑफ देम आर काइंड ऑफ बुकिश। मैं कोई पढ़ कर ज्ञान देने नहीं आता हूँ, एंड इट्स बिकॉज प्रोबेबली लोगों को ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, उनकी मदद करती हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई क्लिक इंडिया के साथ में ये सीरीज़ जो है वो शूट करी जा रही है, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक पहुँच पाएँ। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि करें क्या भाई? अकेलापन है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भाई अकेलापन क्या है, हमारा अकेलापन क्या है। मेरी लाइफ में ऐसा कौन सा लीवर है, ऐसी कौन सी बस है, ऐसी कौन सी ट्रेन है जो छूट रही है? क्यों मैं ऐसा फील करता हूँ? अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो, अगर मैं एक गृहस्थ हूँ तो, अगर मैं कॉर्पोरेट में हूँ, बिजनेसमैन हूँ तो क्या छूट रहा है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब देखिए जीवन के ना कई सारे पहलू होते हैं। हम एज वाइज अगर देखेंगे तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमको पास होना है, बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है, टॉप करना है, ये करना है। हम नहीं बोलते तो कई बार समाज हमको बोलता है कि भाई तुमको ये करना है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। जब हम जॉब में आते हैं तो ये होता है कि भाई पैसा कमाना है। बिजनेस में आते हैं तो हमको ये कंपनीज बिल्ड करनी है, इतने एम्प्लॉयमेंट देने हैं, ये करना है, वो करना है। हम इन सारी चीज़ों में अपने आप को बहुत पीछे रख देते हैं। अकेलापन वहाँ से आना शुरू होता है। एंड बिलीव मी, और ये मैं नहीं कहता, ये किसी मैगजीन में मैंने पढ़ा था कि जितने भी टॉप लेवल के जो सुसाइड्स होते हैं, अगेन इट्स अ ट्रिगर वार्निंग, इफ़ ये सारी चीज़ें अगर आपको ट्रिगर करती हो तो प्लीज़ आप आगे मत देखिए। लेकिन जो सुसाइड जितने भी बड़ी हस्तियों ने करे हैं, क्यों करे हैं? वाई दे बिकेम ड्रग एडिक्ट, वाई दे बिकेम पीपल विद मेंटल इलनेसेस, वाई? बिकॉज एक लेवल आ जाता है जहाँ पे उनको लगता है कि उनको कोई समझ नहीं पाएगा। अगेन रिलेटिंग विद द फर्स्ट पॉइंट कि भाई अपना अकेलापन हमको जो है पहले समझना चाहिए कि हम क्यों अकेले हैं, ठीक है। हम क्यों अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है कि ये रेदर ऐसा भी हो सकता है कि हम सोच रहे हैं बट लेकिन हम अकेले नहीं हैं। और क्यों वो दूरियां जो हैं बनती चली जाती हैं? सबसे पहली जो दूरी होती है ना, सबसे पहली जो चीज़ें होती हैं, हम अपने आप से बात करना बंद करते हैं। जैसे अभी मैंने सोशल मीडिया वाला एग्जांपल बताया, ठीक है। तो हम मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कई जगह घरों में न्यूज़ चैनल, सुबह उठते पहले न्यूज़ चैनल देखेंगे हम, ठीक है। और सबसे हम सारी दुनिया से बात कर रहे हैं, सारी दुनिया की न्यूज़ हमको पता है, सारी दुनिया की अपडेट हम ले रहे हैं, लेकिन हमारे अपडेट का क्या? जब आप किसी से बात करोगे ही नहीं, जब आप वो ठंडा और गर्म तार जोड़ोगे नहीं तो बल्ब जलेगा कहाँ से भाई? सो दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द थिंग्स दैट काइंड ऑफ पुशेस अस इन दैट डायरेक्शन। दूसरी चीज, जब ऐसा होता है, ठीक है, हम अपने आप पे शक करना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। अरे यार, ये मैं कपड़ा ये पहनूंगा अच्छा तो लगेगा। हम अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं दूसरों की निगाहों से। उल्टा करना चाहिए हमें, लेकिन हम उल्टा करते हैं। फिर क्या होता है? फिर हम अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। हमको लगता है कि यार, जब एक एंटरप्रेन्योर जो होता है एक सपना लेकर चलता है, ठीक है, कि हाँ मुझे जो है 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, या इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, या मुझे सोसाइटी की ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जब वो चलता है तो बहुत अच्छे से चलता है, पूरे जोशो खरोश के साथ चलता है। एंड शुरू में लोग उससे जुड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जहाँ उसको थोड़ी सी सक्सेस मिलती है, फिर वो जो है लोग उससे बात करना शुरू कर देते हैं और उन बातों को वो घर लेकर आना शुरू कर देता है। फिर अपने आप से जब वो बात कर रहा होता है ना, तो वो पॉजिटिव बातें नहीं कर रहा होता है, वो दुनिया के बिहाफ पे अपने से बात कर रहा होता है और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा होता है कि नहीं यार हो सकता है मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने उनको बोल दिया ऐसा, कुछ ख़राब लग गया होगा, या ये बिज़नेस नहीं आया अगले महीने तो क्या करेंगे, ये हो गया तो क्या करेंगे, वो हो गया तो क्या करेंगे। एक्चुअल में वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है ना, ये भागता है। इसको दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक मज़ा, अगर मज़ा आ रहा है तो उधर रुकेगा, अगर मज़ा नहीं आ रहा तो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, एस्केप करने की कोशिश करेगा। फिर क्या करते हैं फिर हम डरने लगते हैं, यार ये नहीं हो गया तो वो नहीं हो गया, तो वो नहीं हो गया तो वो नहीं हो गया, तो और फिर वो जो है एस्केप करना शुरू कर देता है। इस एस्केपिज्म के चक्कर में ना हम अपने आप से दूर चले जाते हैं। चाहे आप
पढ़ाई के बारे में देख लीजिए या किसी भी कोई एस्पेक्ट आप ज़िंदगी का उठा के देख लीजिए, हर जगह मेरे हिसाब से ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। और जहाँ हम भागना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम अपने आप से भागते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। फिर यही जो चीज़ें बढ़ती शुरू हो जाती हैं। फिर हम किसी और से बात करना नहीं चाहते हैं, फिर और दायरे बढ़ते जाते हैं, दूरियां बढ़ती जाती हैं। फिर एक वक्त आता है, हमको लगता है कि लोग हमें समझ ही नहीं सकते हैं या वो हमें समझ नहीं रहे हैं। दिखाई नहीं देता उसको कि मैं परेशान हूँ। अरे कैसे दिखाई देगा? अगर उसको दिखाई भी दे रहा तो समझेगा कैसे? यू नीड टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज दैट सामने वाला पर्सन अंडरस्टैंड्स, राइट? तो वो चीज़ें, वो कनेक्ट बैठेगा कैसे? वो भाई बोलते ना कि अगर गर्मी चाहिए तो आपको आग से ही मिलेगी, आपको हीटर ही जलाना पड़ेगा। आप फ्रिज में से गर्मी नहीं ले सकते क्योंकि फ्रिज तो ठंडा है। गर्मी जिसके पास होगी, आग जिसके पास होगी, वही आपको गर्मी दे सकता है। तो वो चीज़ पहले अपने अंदर करनी पड़ेगी। गैस देखा ना, गैस जिस पे खाना बनाते हैं, क्या होता है वो अपने आप, अब तो खैर ऑटोमेटिक आने लगे, अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि अपने आप जल जाता है, लेकिन एक बाय एंड लार्ज जो बड़े समाज में, जो हमारे जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वहाँ पे हम लोग लाइटर का यूज़ करते हैं ना। वो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि बाहर, अंदर आग नहीं है तो क्या होता है, बाहर से आग लगाई जाती है, एक स्पार्क लगाया जाता है, आग नहीं लगाया, स्पार्क लगाया जाता है, और उससे जो है गैस चलता है, खाना बनता है, पेट भरता है, दुनिया चलती है। वैसे ही कई बार हमें अपने आप करना होता है, वो स्पार्क लगाने की ज़रूरत होती है। ढूंढिए अपने आसपास कौन सा है वो स्पार्क। एंड लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में बहुत फ़र्क है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखेंगे ना, वो हमेशा जो है कुछ घंटे या 1 घंटा कम से कम अपने आप से बात करता है। चाहे वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन को देख लीजिए, चाहे अपने किसी भी, मतलब आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनीवन, बट किसी भी सक्सेसफुल इंसान, आपके आसपास कोई सक्सेसफुल जिसको आप समझते होंगे ये बहुत सक्सेसफुल इंसान है, वो उनसे पूछ लीजिए, या उनकी दिनचर्या को आप अगर फॉलो करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो कभी ना कभी, मतलब कि दिन के पहर के किसी ना किसी समय वो अकेले अपने आप के साथ कुछ ना कुछ समय बिताता है। चाहे वो मेडिटेशन के फॉर्म में हो, चाहे योगा के फॉर्म में हो, या किसी भी फॉर्म में हो, वो अपने आप समय बिताता है, अपने आप के साथ समय बिताता है। इससे क्या होता है, जब हम आपस में अपने से जब कनेक्ट होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड सॉलिट्यूड। वो अकेलापन नहीं है। कई बार जब जो है हम दूसरों के साथ होते हैं, और ये वही लोग होते हैं बाय द वे जिनसे हम भाग रहे होते हैं ना। अभी एक एग्जांपल जैसे मैं किसी का देना चाहूँगा। इस व्यक्ति ने जो है बोला कि भाई मुझे ना बड़ी परेशानी है अपने रिश्तेदारों से, बड़ा दुखी करके रखा है इन लोगों ने। तो किसी ने जो है उसको सजेशन दिया कि एक काम करो, छोड़ दो उनको, खुश हो जाओगे। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम का, तुम्हारी परेशानी का सबब ये है तो उसको छोड़ दो, खुश हो जाओगे। अब उसने उसको छोड़ दिया, वो चला गया मतलब कहीं और। 1 हफ्ते के बाद बहुत परेशान हो गया है वापस, बहुत परेशान, निहायत बोले इससे अच्छा तो मैं पहले था। अब प्रॉब्लम ये है कि देखने वाले को क्या लगेगा, यार तुम्हारे में अंदर कुछ गड़बड़ है, तुमको ये चाहिए भी और ये नहीं भी चाहिए। लेकिन गड़बड़ पता है क्या होती है? गड़बड़ ये होती है वो जो अलाइनमेंट होता है, ठीक है। स्टेशन, रेडियो का स्टेशन देखा है ना कभी? पहले तो, अभी तो आजकल टिप करो तुरंत लगने लगता है, लेकिन पहले ना रेडियो आते थे ऐसे गोल ट्यूनर होते थे उसमें, और वो एक लंबी सी डंडी होती तो ऐसे करके जाती थी। 100.1 पे बजेगा, 100.00 पे कुछ ना कुछ आवाज़ करेगा, उसके आगे भी आवाज़ करेगा, पीछे भी आवाज़ करेगा। जैसे 100.1 हुआ ना, परफेक्ट बजता था। ऐसे ही हमारा जीवन होता है, हमको सब कुछ चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारे अंदर जो तीसरी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, वी हैव टू हैव अ काइंड ऑफ कैपेबिलिटी, या कह लीजिए कि हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए वैराग्य का, ठीक है। ये वो वैराग्य नहीं है जो जब हम किसी को छोड़ने जाते हैं आखिरी वक्त में, और फिर सोचते हैं यार जीवन तो ऐसा निकल जाता है, सब मिथ्या है, मोह माया है। वो उस वैराग्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिटैचमेंट की। हमारी परेशानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अटैचमेंट। हम किसी भी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, और वही जब चीज़ चली जाती है, क्योंकि देखिए कुछ तो परमानेंट है नहीं ना। आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ठीक है। कुछ परमानेंट नहीं है अपनी लाइफ में, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और अगर कुछ परमानेंट नहीं है तो हम अटैच क्यों हो जाते हैं? और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि डिटैच होके रहो एकदम। अभी जैसे इस व्यक्ति का जो एग्जांपल दिया था, जो अपने परिवार से परेशान था और परिवार को छोड़ के रह भी नहीं पा रहा था। द थिंग इज दैट यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस, एंड इट शुड बी लाइक न्यूट्रल।
ऐसा नहीं कि आज मेरी ज़रूरत है तो मैं उनसे कनेक्ट होऊंगा, मेरी ज़रूरत नहीं तो मैं उनसे कनेक्ट नहीं होऊंगा, नहीं ऐसा नहीं। दिस इज़ अ डिफरेंट मोड, ये सेल्फिशनेस हो गया। अटैचमेंट डिटैचमेंट जो है वो अंदर होता है। अभी जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है हमारे पास, ठीक है, अभी कोई चीज़ अभी अब जब बात निकली तो एक बात और बता दूं, जब हम दुनिया में लोगों से बात करते हैं ना, तो कई लोग ऐसे सजेशन देते हैं कि जैसे मतलब उनके पास परम ज्ञान है और वो जो है वो कुंजी है, वो जो चाबी है किसी चीज़ की, लेकिन वही जब उन्हीं लोगों को आप बोलोगे अप्लाई करने के लिए तो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो आई एम कमिंग बैक टू दी अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट थिंग। कैसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई चीज़ है, मेरा एक ये फॉर एग्जांपल ये बैंड है, ये मेरा बड़ा प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे बेटे का नाम इसमें छपा हुआ है और दिस इज़ वन वे आई फील कनेक्टेड टू हिम। ये कहीं गिर जाता है तो मुझे क्या होगा, मुझे बहुत तकलीफ होगी। या कोई घड़ी है या कोई फ़ोन है मेरा, बहुत तकलीफ होगी क्योंकि यार इतनी मेहनत से कमाया, ये किया वो किया, अभी खो गया, ऐसे ही कैसे खो गया, फिर सवाल होंगे, फिर गुस्सा आएगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर मेरे अंदर ऐसी भावना है कि कोई बात नहीं यार, आज नहीं तो कल ये नष्ट हो जाना था, बैंड ही है, नाम तो मेरा जो मेरा सोल का कनेक्शन है वो तो कभी नहीं जा सकता है, ना तो कोई देख सकता है, ना मैं किसी को दिखा सकता हूँ, ना कोई समझ सकता है, वो चीज़ वहीं रहने वाली है। इफ़ आई हैव दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, स्ट्रेस का, लोनलीनेस का सबसे बड़ा जो कारण या सोल्यूशन भी यही है। वी हैव टू अटैच टू the larger goals and detach to everything else. That's how we can make our life more meaningful. और आप करके देख लीजिए, आपको अगर लगता है कि आपको कोई चीज़ तकलीफ दे रही है ना, सबसे पहले आप देखेंगे कि वो आपके आसपास की ही कोई चीज़ होगी। अगर आपका जूता तकलीफ दे रहा है तो वो ये वही जूता होगा जिसको बड़े शौक से आपने लिया होगा। आपका अगर कोई रिश्तेदार है, कोई आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, कोई दोस्त है तो बहुत तकलीफ दे रहा है, तो आप रिलेट करके देखेंगे तो एक समय बहुत अच्छा आपने बिताया था उनके साथ। जो आपका है ना वही आपको तकलीफ देगा, जो पराया है वो आपको तकलीफ नहीं दे सकता है। What we have to do, we have to kind of detach to an extent so that हम चीज़ों को देख सकें, समझ सकें और उसको प्रैक्टिस कर सकें कि ये चीज़ जो है, अगर कोई चीज़ हमारे लिए सुख का साधन है तो सुख का साधन है, दुख का साधन ना हो। सो सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। द मोमेंट वी स्टार्ट एन्जॉइंग आवर सेल्व्स, आवर ओन कंपनी, दुनिया हसीन लगने लगती है यार। आप रिलेट करके देखिए, जब आपको प्यार हुआ था पहली बार, वो आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड या कोई भी व्होएवर, देखिए उस समय कितनी दुनिया एकदम बसंती बसंती लगने लगती है। क्यों? कुछ बदल जाता है? कुछ नहीं बदलता है, सिर्फ दिल में, दिमाग में कुछ भर जाता है। और जहाँ ब्रेकअप जैसी जो चीज़ें होती हैं वहाँ देख लीजिए, ऐसा लगता है सब उजड़ गया है। इन दोनों ही सूरतों में बाहर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा जो रिएक्शन है अपने प्रति या दूसरों के प्रति बहुत बदल जाता है। इसीलिए डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस जो होता है ना हमारा इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि हम चीज़ों से बहुत अटैच हो जाते हैं। सो प्रोबेबली मुझे लगता है ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, अपने आप से बात करते हैं, चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं और चीज़ों को वैसे ही देखते हैं जैसे वो हैं, तो शायद ये जो परेशानी है ये दूर हो सकती है ऑन अ लार्जर लेवल। बाकी देखिए, हम सब के जेनेटिक कन्फिग्रेशन अलग है, हम सबकी समस्याएं अलग हैं, हम सबकी लाइफ अलग है, तो उसके लिए एक सलूशन है बात करना। आपके आसपास में कोई है अगर बात करने के लिए तो बिल्कुल बात कीजिए, कोई ना कोई रहेगा। और अगर कोई नहीं है तो ये एक जोड़ी कान आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं क्लिक इंडिया के यूट्यूब चैनल से। विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर आप टाइप कर सकते हैं गूगल बार में, बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे आपको कनेक्ट करने के। एंड बात करना जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार जब हम जीवन में बहुत कुछ खो चुके होते हैं या चीज़ें जो है हमारे हाथ से निकल चुकी होती हैं, हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है कि यार काश की कुछ किया होता उस समय।